जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। टेक्निकल विकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से हम अपने QS 5 के अंदर एक सॉन्ग को मिक्स करेंगे और बेहतरीन तरीके से हम मिक्स करने वाले हैं। और देखो, मैंने यहाँ पर सारा प्लगइन्स हटा दिया है और वेव्स का जितना भी प्लगइन्स था और अदर्स जो भी प्लगइन्स थे हमारे पास, सबको मैंने इससे हटा दिया है। और टोटली जिसमें जितना QS 5 का ही प्लगइन है सब कुछ, और इसी से हम आज मिक्स करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास ऑटो ट्यून भी है वो या फिर हट गया है। तो ऑटो ट्यून हमारा देखो यहाँ से हट चुका है सारा, बट 8 होगा। तो 8 ऑटो ट्यून हम देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिफॉल्ट अगर इंस्टॉल करते हैं तो फोल्डर में चले जाता है, इसलिए ये नहीं हटा है। बाकी ये देखो, अगर एक प्रॉब्लम और मैं बताऊंगा कुछ अगले वीडियोस में हो सकता है। तो अगर आपका प्रीसेट यहां से गायब हो जाता है और यहां से प्रीसेट नहीं आता है तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन दबाते समय सिलेक्ट कर ले ऑल नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर यहां से भाग जाए तो क्या करना है। वो सारी चीजें हम बाद की बात है। बाकी अभी हम यहां पर स्केल डालेंगे। सबसे पहले इसके अंदर स्केल हमारा हो जाएगा F और यहाँ पे हो जाएगा माइनर। उसके बाद हम रिटर्न स्पीड 0 कर देंगे और इसको कट करेंगे। ठीक है, कट करने के बाद देखो हमारा ऑटो ट्यून लगा है, यानी इसको टेस्ट करने के लिए हम सॉन्ग को प्ले करेंगे। तो यहाँ सॉन्ग को प्ले करते हैं। ओइसन भातारे सखी मिलल, ओइसन भातारे सखी मिलल की खटिया कबो ना हिलल, ओइसन भातारे सखी। तो अब हम बात करते हैं, ये तो ऑटो ट्यून काम कर रहा है, बट अब हम बात करते हैं इसके अंदर हम क्या ऐसा चीज लगाएं। सिर्फ हमारे पास QS का ही प्लगइन है और सॉन्ग मिक्स हो जाना चाहिए एक बेहतरीन तरीका से। ध्यान में रखना है प्रीसेट का सेटिंग्स और कुछ नहीं है इसके अंदर। और बाकी अभी हम देख लो यहाँ पर क्या ऐसी चीज लगाएं, ये हम आपको डिपेंड करता है। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास डायनामाइक के अंदर से एक कंप्रेसर डालेंगे और कंप्रेसर मैंने यहाँ से डाला। और कंप्रेशन में देखो, कंप्रेसर में प्रीसेट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर नहीं दिखे ये सारे प्रीसेट तो उसका वीडियोस बहुत ही जल्द आने वाला है। और कंप्रेसर में आपको फैट मास्टर करना है, तो फैट मास्टर मैंने कर दिया और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्रेसर लग गया, तो कंप्रेसर किस तरीके से वर्क करता है वो थोड़ा सा हम इसको सुन लेते हैं। ठीक है, चलिए सुनते हैं। सखी मिलल की खटिया कबो ना हिलल, कबो ना हिलल रे कबो ना हिलल, कबो ना हिलल सखी कबो ना हिलल। तो ये राइट है और सब कुछ सही है इसका। तो कंप्रेसर भी वर्क कर रहा है। अब बात करते हैं इसके अंदर हम क्या लगाएं। अब हम यहाँ पे देखो, अगर लगाना चाहे तो रिवर्ब तो लगा सकते हैं, उधर से लगाएंगे हम FX के अंदर, सेंट्स के अंदर। और यहाँ पे हम क्या लगाएं, यहाँ पे हमारे पास लगाने के लिए अगर कुछ मिलता है इधर से, तो इधर से तो कुछ लगाने के लिए शायद नहीं है। रोटरी सब तो सेकेंड्स आवाज में लगती है। और यहाँ मास्टर प्लगइन हम यहाँ पे यूज ही नहीं करेंगे। मास्टर प्लगइन है हमारे पास, क्योंकि QS के अंदर मास्टर प्लगइन्स नहीं रहता है। ठीक है, तो हम फिल्टर के अंदर जाएंगे और Q का इस्तेमाल करेंगे। Q में हम यहाँ पे लाउड करेंगे। देखो यहाँ डिफॉल्ट है और डिफॉल्ट की जगह पे हम लाउड करेंगे। लाउड जैसे ही करेंगे और उसके बाद लाउड करने के बाद इसको थोड़ा सा देखो ग्राफ से ऊपर ले जाना है। यहाँ देखो एक ग्राफ बन रहा है, इससे ऊपर ले जाना है। ये 1 वाले को छोड़ देना है और 2 वाले को भी इस थोड़ा सा ग्राफ से, यहाँ देखो ग्राफ है, इससे ऊपर ले जाना है। तो ये ऊपर जाने में दिक्कत कर रहा है। बाय डिफॉल्ट इसको ऊपर ले जाने के लिए हमें थोड़ा सा इसको भी ऊपर करना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं ऊपर जाता है या नहीं। तो राइट, अभी ये इतना ऊपर आ चुका है, काफी है। और इस देखो ये नीचे वाला है, इसको हम इस ग्राफ के ऊपर मिलावट कर देंगे। देखो इस ग्राफ के ऊपर ले जाएंगे, हल्का सा ऊपर, बस ज्यादा नहीं। इतना ऊपर जाने के बाद देखो यहाँ पे ये ऊपर बाय डिफॉल्ट नहीं जा रहा है, इसका एक इशूस यहाँ पे आया हुआ है। तो वो क्या हो सकता है, देखो 1 वाला हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। 1 वाला को हमें इस ग्राफ पे रखना है। देखो 0 और 10 के बीच में एक 5 का ग्राफ है, इस ग्राफ पे ले जाना है। ठीक है, तो ये देखो ऑलरेडी हम इसको जहां ले जाना चाहे वहां जाएगा। तो हम इसको 5 वाले ग्राफ पे डालेंगे। तो ये हमारा रहा 5 का ग्राफ, इस पे डाल दिया। अब देखो 2 हमारा वर्क नहीं कर रहा है। ये देखो 2 अगर हम कहीं ले जाना चाहे तो नहीं जा रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमें 2 को इस 5 के ग्राफ पे ही रखना है। तो हम मीट को 2 करेंगे। मीट को यहां से ओपन, जब ये टिक हो जाएगा तो ये देखो एक कलर फुल दिखता है। ठीक है, कलर जिसमें आ जाएगा तो इसके बाद हम इसको यहां ऊपर ग्राफ 5 पे ले जाएंगे। इसको हल्का सा ऊपर करेंगे तो ये शायद जाएगा। 2 वाला ग्राफ यहां से ऊपर जाएगा। इसको ज्यादा नहीं, ये 0.5 तो 5 का भी आधा 2. इसमें 2.5 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये 2.5 पर इसको डाला मैंने और इसको ऊपर ले जाना है। ठीक है, अब ये सारी सेटिंग हो चुकी है। अब हाई को भी थोड़ा सा ऊपर करना है, इसको भी टिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसके बाद बाय डिफॉल्ट हम इसे ऊपर ले जा सकते हैं। इतना ग्राफ से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, अगर ज्यादा जाएगा तो फिर खराब हो जाएगा। 0 डीबी पर हमारा है, तो इसको हम देखते कितना डीबी वर्क करता है। 1 मिनट। अरे सखी मिलल की देखो आवाज कितनी ज्यादा टाइट हो चुका है, आप खुद ब खुद सुन सकते हो। तो हम यहाँ पे प्लस करते हैं, प्लस हम कर देते हैं यहाँ पे 24 डीबी। ठीक है, 24 डीबी में बाय डिफॉल्ट ये वर्क करता है, कितना ज्यादा वो देखते हैं। बहुत ज्यादा वर्क करने लगा है, तो प्लस नहीं करेंगे, हम 0 डीबी कर देते हैं। ओके राइट, तो 0 डीबी में हमारा जैसा सेटिंग था वैसा ही आ जाएगा। अगर आप चाहो तो ज्यादा नहीं, प्लस 1 डीबी एक्स्ट्रा कर सकते हो। एक्स्ट्रा अगर करोगे तो ये 7 पॉइंट के करीब जाएगा, बट 10 पॉइंट से नीचे ही रहेगा। तो अभी सुनते कैसा लगता है? ऐसन भातारे सखी मिलल की खटिया कबो ना हिलल। ऐसन भातारे सखी मिलल की खटिया कबो ना हिलल। तो देख सकते हो आप यहाँ पे जो है ये बाय डिफॉल्ट अगर हम क्यूबेस का 3 प्लगइन यहाँ पे हम डाल रहे हैं तो हमारा इतना ज्यादा वोकल आ रहा है। आप समझ सकते हो कि क्यूबेस का ही ये प्लेइंग है और इतनी ज्यादा टाइट आवाज आ रहा है। तो अगर हम इसे म्यूजिक अभी डाले तो क्या होगा? तो चलिए सुनते हैं, देखना क्या है, सुन ही लेते क्या होता है। तो इसमें भी अभी थोड़ा सा इशूज आ रहा है क्योंकि ट्रैक ज्यादा जा रहा है और वोकल थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो हमें वोकल को थोड़ा सा और ऊपर ले जाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से डॉलेशंस डायनामाइक से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक डायनामाइक से ही कंप्रेसर तो मैंने डाल दिया है, मिक्स मैजर डाल देते। ठीक है, मिक्स मैजर राइट रहेगा। तो यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट क्यूबेस के अंदर एक मिक्स मैजर आता है, एक मल्टीबैंड कंप्रेसर आता है। ठीक है, तो हम इसमें शेयर कर देंगे, शेयर मिक्स मैजर में, और मल्टीबैंड में मास्टर 2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायनामाइक के अंदर हमें मल्टीबैंड कंप्रेसर मिलता है, तो हम इसको क्या करेंगे, मास्टर 2 करेंगे। देखना यहाँ पे मास्टर 2 लिखा जाना चाहिए तभी वर्क करेगा, बाकी ऐसे बाय डिफॉल्ट रहता है वो तो खाली रहता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सुनते हैं थोड़ा सा कैसा लग रहा है। देखो अभी ये जो है प्रॉपर आ चुका है, लगभग हमारा राइट हो चुका है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, तो यहां से फिर से डायनामाइक के अंदर से ही लेंगे। डायनामाइक के अंदर से एक और कंप्रेसर है VST डायनामाइक, एक बार लगा के देखते कैसा लग रहा है टेस्ट के लिए। तो VST डायनामाइक अगर हमारा अच्छा लगेगा तो इसको भी रखेंगे। अटैक रोल करेंगे, ठीक है, काफी ज्यादा आवाज आ रहा है और वोकल काफी ज्यादा खिल चुका है। आपको अभी नहीं पता चलेगा, मैं दिखाता हूं। अब इतनी सारी काम अगर हो जाए हमारा, तो ये हो चुका है क्या, एक वोकल जो है वो हमारा पूरा टाइट आवाज देगा, राइट, और दूसरा हमारा इसमें डीले नहीं लगा है, जिसके कारण हमारा वोकल अभी सिंपल आपको सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अब मेन फोकस हम करेंगे डिले के ऊपर। डिले हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, एक हम स्टूडियो डिले, एक मोड डिले या मोड मशीन। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टूडियो डिले का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडियो डिले हम ओपन करा और स्टूडियो डिले के साथ मैंने आंसर डिले लगाया प्रीसेट में। आंसर डिले लगाने के बाद इसको ऑन करना है, जैसा कि मैंने पहले भी इस के बारे में बता दिया है। इसको ऑन करके 1/8 करना है और इसको भी ऑन करके 1/4 करना है, 1/4, और इसको 10% कर देना है मिक्स वाले को। और इस मिक्स वाले को आपको 20 या 25 10 या 15, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो। तो हम यहाँ पे 13 रखते हैं और सुनते कैसा लग रहा है। तो ये राइट है, अभी इसमें ज्यादा चीज नहीं आया है। उसके लिए हम एक और डिले का इस्तेमाल करेंगे, पिंग पॉन्ग डिले। और पिंग पॉन्ग डिले के अंदर हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, सिग्नेचर, सिंपल वॉइस, शफर डिले, देखते हैं। तो ये डिले काम नहीं कर रहा है, तो हम सिंपल वॉइस डाल के देखते हैं। तो ये राइट जा रहा था, अभी 2 करते हैं। अभी ये राइट है। अभी हम क्या करेंगे, ट्रैक की आवाज थोड़ा सा माइनस में देंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस था तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 3%। देखो अभी इतना चीज लगने के बाद ये हमारा लगभग जो है
जगह पे आ चुका है हमारा सारा कुछ। ठीक है, अब हम इसके अंदर EQ कर देंगे। आप चाहो तो इसके अंदर जो भी EQ ऑलरेडी दिया रहता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या बाय डिफॉल्ट खुद से बना सकते हो। अगर इसका EQ इस्तेमाल करोगे तो इसमें बहुत सारे EQ ऐसे है, इक्वलाइजर्स ऐसे है जो वर्क करते हैं और करते नहीं भी है। ठीक है, तो बाकी हम यहाँ पर अपने से नहीं बनाएंगे। अभी बाय डिफॉल्ट मुझे पता है इसमें कौन कौन से अच्छे हैं, तो इसलिए मैंने ये लगा डाला है। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे हैं जो वर्क प्रॉपर तरीके से सॉन्ग्स में नहीं करते, वो वोकल्स के लिए रहते हैं, डमी के लिए रहते हैं, और अदरवाइज कुछ दूसरे चीजों के काम के लिए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लीड बॉक्स करेंगे। ये भी काफी अच्छा प्रीसेट है। तो यहाँ पर 2 प्रीसेट है, मेल फीमेल। ये देखो काफी अच्छा प्रीसेट है। इसके बाद एफएक्स बना लेना है आपको, सिंपल सा। एफएक्स बनाने के बाद इसमें रिवर्ब डाल देना है। रिवर्ब ए मैंने यहाँ पे डाला, और रिवर्ब ए डालने के बाद इसे ऑन करेंगे। तो यहाँ से ऑन नहीं हो रहा है, इसको बाय डिफॉल्ट मैंने बंद कर दिया था, तो यहाँ से हमने इसे ऑन करा और देखो ये ऑन हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे रूमवर्क्स लगाएंगे, और रूमवर्क्स लगाने के बाद इसे देखो यहाँ से मैंने ऑन कर दिया, और उसके बाद पिंग पोंग लगाया और इसको ऑन कर दिया। यहाँ पे हम देखो आइसोटॉप भी नहीं लगाएंगे। बाय डिफॉल्ट आइसोटॉप मास्टरिंग के लिए मैं यूज करता हूँ, बट यहाँ पे मैं नहीं लगाने वाला हूँ। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए इतना सारा कुछ लगाया है। और बाकी बात करते हैं, मैंने मिक्सर पे कुछ लगाया हुआ है क्या? तो आप देख सकते हो मिक्सर पैनल पूरा खाली है, और मिक्सर पैनल में कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, राइट। तो अब हम बात करते हैं, इसको सुनेंगे तो कैसा लगेगा। तो चलिए सुन के ही देख लेते हैं कैसा लगेगा। तो हम यहाँ से सुनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप खुद ब खुद सुन लेना कैसा लग रहा है। बाय डिफॉल्ट मुझे तो जहां तक लग रहा है कि अच्छा बन जाना चाहिए। और ट्रैक की आवाज हम थोड़ा सा और डाउन करेंगे। यहाँ से 3% है तो -4 करेंगे, और बाय डिफॉल्ट बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो 4% करा, और वोकल को हमने थोड़ा सा कम करना है, माइनस करना है मेरे को, -0.5, राइट। तो बाय डिफॉल्ट मैंने इनको 1% करा, इसको 0.5% माइनस में डाला। अब ट्रैक जो होगा वो बाय डिफॉल्ट कितना आएगा, -1% साउंड्स कम देगा, और वोकल्स थोड़ा सा उससे कम देगा। तो अब हम यहाँ से सुन के देखते हैं ये हमें कैसा लगता है सुनने में। चलिए स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं। कबो नहीं लल रे कबो नहीं लल, कबो नहीं लल सखी कबो नहीं लल, ऐसन भाता रे सखी मिलल की खटिया कबो नहीं लल। तो आई होप आप समझ गए होंगे सारी चीजें। अगर आप डिफॉल्ट भी यूज करते हैं क्यूबेस का प्लेन, तो आप अच्छी तरीके से मिक्स कर पाएंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाया। तो इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे, बट ये सारा डिपेंड्स करता है आपका वोकल्स रूम के ऊपर। ठीक है, अगर वोकल्स रूम अच्छा रहेगा तभी ये सारी चीजें वर्क्स करती है अच्छे तरीके से। क्या होता है कि वोकल्स रूम हमारा अगर खुला रहता है, ज्यादा बाय डिफॉल्ट अच्छा नहीं रहता है, तो उसमें आवाज गूंजती है या फिर आवाज कहीं दूसरे जगह चली जाती है। इसके कारण हमारा साउंड्स जो है वोकल्स अच्छी तरीके से रिकॉर्ड्स नहीं हो पाता है, उसके कारण दिक्कत आती है। तो वोकल्स रूम अगर सही रहेगा तो इतने प्लगइन्स आपके लिए काफी है, और इतने प्लगइन्स से आप आसानी तरीके से मिक्स कर सकते हो। आपने देखा किस तरीके से मिक्स हो पाया है, और बस सिंपल सा यही सारा फंडा है, और आप आसानी से सॉन्ग को मिक्स कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस में और भी सारी टिप्स लेके आने वाला हूँ क्यूबेस से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते समय ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना, और वीडियोस को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो यार, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वीडियोस आई है, और अगर आप लोग चाहते हो वीडियोस लाना तो कम से कम 50 लाइक कंप्लीट कर दो यार। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।